एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई साल पुराना था। जब भी गांव में कोई परेशानी आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि उस रोशनी के सामने कोई टिक नहीं पाता था। इससे गांव वालों को पता चल जाता था कि गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है। एक दिन की बात है, वहाँ पर एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। वह किसी दूसरे गांव से था और वो किसी गांव में जा रहा था, लेकिन अचानक शाम हो गई तो उसने सोचा क्यों ना इसी गांव में रात बिताई जाए। और फिर उसने एक व्यक्ति को देखा। अरे भैया सुनो, मुझे टीमूपुर के लिए जाना था, लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ रुक जाऊँ और कल बाकी की यात्रा शुरू करूँगा। तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से जाकर मिल लीजिए, वही आपको रुकने की आज्ञा देंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाकर सरपंच जी से ही अनुमति ले लेता हूँ। इतना कहकर मोहन सरपंच के पास चला जाता है और सरपंच साहब से जाकर कहता है, सरपंच जी, मुझे कल टीमकपुर जाना था, लेकिन आज मैं बहुत देर हो चुका हूँ, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत ज्यादा आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, बल्कि मंदिर की तरफ चला जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। यह हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो यह मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन रहती है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पे कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं मोहन हूँ। तुम कोई और हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है? सरपंच की आवाज सुनकर कुछ और लोग वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? क्या बात हो गई? इसे हमने मेहमान समझकर अपने गांव में रखा, लेकिन यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है कि यहाँ नागिन है। मैं एक सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में यहाँ आया हुआ हूँ। मुझे किसी भी प्रकार ये नागिन चाहिए। इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं सालों से यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है। तुम ऐसा मत करो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और तुम अगर मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। क्या संकट है? वहाँ पर एक घोड़ी ने अपना डेरा डाल लिया है और वो वहाँ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अगर तुम नहीं आई तो वह सबको मार डालेगा। उससे लड़ने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो कि मैं उसका सामना कर सकूं। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो जिससे उस अघोरी को सबक मिल जाए और तुम्हें वहाँ जाना ना पड़े। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठा लाती है। उस पर अपना विष डालकर मोहन को देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी की उस कमंडल के पास रख देना जो कि अघोरी के पास है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला था वह वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करोगे या नहीं? इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही और अघोरी को लकवा मार जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बचाओ बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान बन चुके हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी ये गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली है। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। मैंने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया। ना कि मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ वापस मुझे कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करोगी, तभी तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ मिलेंगी। यह बात सुनकर अघोरी को अपनी गलतफहमी का एहसास होता है, तो वह सबसे माफी मांगता है और वह इच्छाधारी नागिन से भी माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह से एक इच्छाधारी नागिन 2 गांवों की रक्षा करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें
और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।